नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है एमपी टुडे के पटल पर। और आज हम बात कर रहे हैं दतिया के प्रतिष्ठित रतनलाल सराफ सेठ परिवार की। और चूंकि समाज सेवा की बात कहें या अन्य बहुत सारे जो सांस्कृतिक आयोजन है उनकी बात करें तो ये परिवार सबसे आगे रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी इसमें ऐसी प्रतिभाओं की भी कमी नहीं है जिन्होंने अपनी दम पर अपनी अलग पहचान बनाई है। हम बात कर रहे हैं राघव अग्रवाल की, जिनका सिलेक्शन पिछले ही दिनों सीए के लिए हुआ है। क्योंकि दतिया में एक दो और बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन राघव की उपलब्धि एकदम से अलग है। वो अलग क्यों है, हम खुद राघव से ही पूछेंगे। राघव, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी में। जी शुक्रिया, धन्यवाद। आपकी इस उपलब्धि के पीछे की पूरी कहानी आप बताइए, किस तरह से आपने ये आपकी अचीवमेंट प्राप्त किया है, तब जबकि आपके बीच में पिताजी भी एक्सपायर हुए हैं और बड़े लंबे समय तक बीमार होने के बाद एक्सपायर हुए। तो आप किस तरह से देखते हो, आपका स्ट्रगल क्या है? जी, मैंने 2017 में चालू किया था एंड उसके बाद मैं उसको 2022 तक कंटिन्यू कर रहा था एंड देन 2022 जुलाई में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। क्योंकि मैं अकेला मैं उनका बड़ा लड़का हूँ और मेरा छोटा भाई है, तो सारी जिम्मेदारी मेरे पास आ गई थी और हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। इस दौर में मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था और मेरा मन हो गया था कि मैं शायद छोड़ दूंगा, इसलिए मुझसे नहीं होगा, क्योंकि बहुत टफ कोर्स माना जाता है सीए, इंडिया का सेकेंड टफेस्ट कोर्स होता है। तो इस दौर में मेरे भाई ने, मेरी माताजी ने और मेरे चाचाओं ने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया, मेरे दोस्तों ने काफ़ी सपोर्ट किया। स्पेशली सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे भाई का रहा है, जिसने अपनी पढ़ाई 1 साल के लिए छोड़कर मुझे बोला कि भैया आप जाइए, आप पढ़ाई कीजिए, आपकी 5 साल की मेहनत रंग लाएगी। तो आज उसी के सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ हूँ। बहुत मेहनत लगी है, बहुत ऐसी रातें गई जिनमें मैं नहीं सो पाया, बहुत रोया हूँ मैं, लेकिन पापा जी की कृपा से और उनके आशीर्वाद से आज मेरा सीए में सिलेक्शन हो गया और मैं एक प्रॉपर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया हूँ। भाई भी हमारे साथ में है, इधर आइए। राघव के भाई भी हमारे साथ में है, कान्हा। और जैसा कि राघव ने बताया कि 12वीं के बाद इन्होंने ड्रॉप लिया अपने भाई के लिए, क्योंकि भाई सीए बन जाए। तो अब कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये मेरे पिताजी का आखिरी सपना था कि मेरे बड़े भैया सीए बन जाए। उन्होंने बहुत संघर्ष किया, वो बीमारी में भी दुकान पर अकेले बैठे कि मेरा बड़ा बेटा पढ़ाई करता रहे। मुझे भी, मैं हॉस्टल में था, मेरे को बताया नहीं गया, लेकिन मेरे पापा का जो ये सपना था उन्होंने आज पूरा किया। मुझे कोई दुख नहीं है कि मेरी पढ़ाई छूटी। मैं बहुत खुश हुआ जो मेरे चाचा लोगों ने भैया का इतना सपोर्ट किया, उन्हें हर चीज़ में उन्हें सहयोग दिया। मैं बहुत खुश हूँ आज। अच्छा, अब पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अब भैया बन चुके हैं तो उन्होंने मेरे को बिल्कुल बोल दिया कि तुम आप फ्री हैंड है, तुम्हें जहाँ जाना है, जो करना है ज़िंदगी में वो करो। तो कौन से कोर्स में जाएंगे, क्या करना चाहेंगे? मैं आजकल के दौर के हिसाब से स्टॉक मार्केट और ये सब म्यूचुअल फंड्स में मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट है। इस चक्कर में मैं फाइनेंस के बारे में पढ़ूंगा। और राघव, वो दौर जो था जब आपके पिताजी को कैंसर हो गया था और बड़ा कठिन समय था आपके परिवार के लिए, तो उस टाइम पे आपने सोचा कि हमारा कभी सपना ये पूरा होगा कि नहीं होगा? जी नहीं, बिल्कुल उम्मीद टूट चुकी थी कि अब तो सब खत्म हो चुका है, क्योंकि पापा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी और मेरी माताजी और भाई जी अकेले हैं मेरे साथ और दादा दादी भी हैं। तो उस टाइम मुझे लगा था कि सब मुझे देखना पड़ेगा और इतना मुश्किल कोर्स है कि वैसे भी नहीं हो पाएगा, तो मैं पूरी तरह उम्मीद छोड़ चुका था। लेकिन धीरे धीरे ये कहते हैं कि अगर अंधेरा है तो सवेरा भी ज़रूर आएगा, तो हो सकता है कि वो चीज़ भगवान ने प्लान कर रखी थी मेरे लिए। और बहुत मुश्किल था, लेकिन ठीक है, हिम्मत बांधना बहुत ज़रूरी है। हिम्मत नहीं बांधेंगे तो जीवन में तो हराने के लिए सभी बैठे हैं। तो जीवन में अच्छा सोचना, पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है। अब फैमिली का रिएक्शन क्या है इस सफलता के बाद? हर किसी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया था। अब लोग सीए साहब कहने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा इज्जत देने लग गए हैं और बात की तवज्जो रखने लग गए हैं। प्लस ये होता है कि मेरा केक भी कटाया गया, मेरे घर वालों ने मुझे माला वगैरह भी बनाई थी और मतलब सबने बहुत बहुत प्रेम दिखाया और सबने यही कहा कि तुमने अपने पापा की आत्मा को आज शांति दे दी। एक संकल्प लिया था कि दतिया की जनता की सेवा करना है, तो प्रति माह के अंतिम रविवार को एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में लगाने जा रहा हूँ। तो एक कठिन दौर से बाहर निकलकर अपने पिताजी का सपना पूरा करना, जैसे रोहित अग्रवाल जी को दतिया में कौन नहीं जानता, बहुत अच्छे व्यक्ति थे और बड़े अच्छे समाज सेवी भी थे और इतने बड़े परिवार के सदस्य होकर भी बहुत सरल और सहज व्यक्ति थे। उनके सुपुत्र राघव ने उनका सपना पूरा किया है।
जो एक ऋण होता है हर एक बेटे के ऊपर अपने पिता का, उस ऋण से राघव ऋण हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने उनका नाम और आगे तक लेकर जाने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मां वैष्णो नेत्रालय में आपका स्वागत है। डॉक्टर MS राजपूत, MBBS, MS, नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन। डॉक्टर PS चौहान, MBBS, DOMS, नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन। मां वैष्णो नेत्रालय, दतिया, मध्य प्रदेश में मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन अत्याधुनिक फेको विधि द्वारा किया जाता है। यह विधि इंजेक्शन रहित, चीरा रहित और टांका रहित होती है, जिससे आपके ऑपरेशन का अनुभव और भी आरामदायक बनता है। यहाँ की अन्य सेवाएं: इंडियन और इंपोर्टेड लेंस प्रत्यारोपण, कंप्यूटर द्वारा चश्मे की जांच, बच्चों की आंखों की जांच, सभी कंपनी के ब्रांडेड चश्मे। आज ही संपर्क करें और अपनी आंखों की सेहत का ख्याल रखें।